तो हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आपके भाई? मैं तो काम पे निकल चुका हूँ। तो भाई आप लोग अभी तक काम पे निकले कि नहीं निकले भाई? और काम के हालत इस तरह ख़राब हो चुके हैं कि भाई हर एक ड्राइवर परेशान हो रखा है। जितने भी टैक्सी चलाने वाले हैं सारे के सारे परेशान हैं कि काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। मार्केट में भाई मतलब बिल्कुल शट डाउन हो चुकी है। नोएडा में ज़्यादातर ऑफिस बंद हो गए हैं, गुड़गांव में कुछ ऑफिस बंद हो गए हैं। तो भाई काम ख़त्म ही हो गया एक तरीके से। जब से मोदी जी ने ये कहा है कि भाई मेट्रो का यूज़ करो, बस का यूज़ करो, तब से भाई टैक्सी पे भी काम नहीं मिल रहा है। बिल्कुल परेशान हो चुके हैं जितने भी ड्राइवर हैं। तो भाई अभी 3-4 दिन से ऐसा हो चुका है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा है भाई। मैं भी, मेरा जो काम है भाई, मैं 4,000 का टारगेट रहता था डेली का, अब भाई वो 2500, 2800, कभी 3,000 ऐसे काम हो रहा है। बट ये है कि कल था शनिवार भाई, 16 तारीख, 16 मई। तो भाई कल का काम था मेरा 5300 रुपये का भाई। और 4,000 रुपये की मतलब 4100 रुपये की अर्निंग दिखा रहा है ऐप में। और 1,000 रुपये के टोल हैं, और 1,000 रुपये की पर्सनल बुकिंग है, और 200 रुपये के टोल हैं भाई। तो भाई कल का तो काम बढ़िया हो गया भाई। अब उम्मीद करते हैं यार ऐसा ही काम अपना दोबारा आ जाए वापस। भाई इतना नहीं तो 3,000, 3,200 तो होते रहे, कि देखो इतना काम भी होता रहेगा तो दिक्कत नहीं है। और भाई कुछ सब लोगों का यही सवाल होता है कि भाई आप कैसे काम कर लेते हो? भाई मैं ऐसे काम कर लेता हूँ। मेरे पास अर्टिगा है, ठीक है। अगर प्राइम की अच्छी राइड है, अच्छी राइड मतलब 20 रुपये, 22 रुपये पर किलोमीटर मिल रहा है, तो मैं राइड उठा लेता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ भाई। क्योंकि देखो अब अर्टिगा में और उस रेट में मैं पहले चेक कर लेता हूँ। अगर मान लो कहीं मतलब बसंत कुंज की राइड बची यहाँ पालम बिहार से, ठीक है, वो राइड है प्राइम में 400 रुपये की, ठीक है, 100 का टोल, 500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब वही मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई एक्सल में कितना है। एक्सल में अगर 550 या 600 रुपये दिखा रहा है, तो फिर सोचता हूँ कि ले जाओ यार, 100 रुपये के चक्कर में यहाँ 2 घंटे 3 घंटे क्यों ख़राब करोगे भाई? बैठे बैठे भी तो कुछ होने वाला नहीं है। इससे अच्छा कि भाई बाहर निकलोगे तो कुछ कमाओगे। 500 यहाँ से मिलेंगे, 500 वहाँ से, 500 वहाँ से, भाई धीरे धीरे करके 3,000 कर लोगे आराम से। तो भाई देखो छोटी मोटी राइड। भाई कल का सीन बताता हूँ, परसों का सीन बताता हूँ। ऐसा हुआ कि मैं लोधी कॉलोनी में बैठा हुआ भाई, और दिमाग खराब हो गया कि कोई राइड नहीं बज रही। काम किया, कितने 1,300 रुपये काम करे, बैठा पड़ा, दिमाग खराब हो गया। फिर आई 120 रुपये की प्राइम में ड्यूटी, 1 किलोमीटर की, 1.1, ठीक है। मैं गया, मैंने सोचा कि चलो उठा लेता हूँ यार, 3 मिनट दिखा रहा है ड्रॉप में। मैंने कहा चल चलते हैं। भाई मैं गया उनके पास, ठीक है। अब वो बैठे गाड़ी में, वो कह रहे हैं यार मैंने छोटी गाड़ी बुक करी, बढ़िया आ गई और साफ़ सुथरी गाड़ी एकदम। तो मैंने कहा हाँ सर, वो ड्यूटी व्यूटी बज नहीं रही थी, तो मैं सोचा कि चलो प्राइम की ड्यूटी कर लेते हैं। बोले अच्छा। फिर उनको वहाँ पे ले गया, तो कह रहे 15 मिनट रुक जाओ, वापस छोड़ दोगे? मैंने कहा 100 रुपये के चक्कर में यार वापस छोड़ूँ, फिर रुकूँ 15-20 मिनट? मैंने कहा ठीक है, आप नंबर ले लो, मैं यहीं खड़ा हूँ, अगर मेरी कोई राइड बच जाएगी तो मैं चला जाऊँगा, नहीं तो आप फ़ोन कर लेना। तो भाई इत्तेफाक से 20 मिनट हो गई, कोई राइड नहीं बजी। और उसके बाद उन्होंने मुझे वापस मतलब जब फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे किए 200 रुपये। उसके बाद मेरे से पूछे कि नोएडा जाओगे? मैं कहा नोएडा, मैंने कहा चला जाऊँगा, लेकिन वापस भी आना है क्या? कह रहे वापस नहीं आना। मैंने कहा वापस नहीं आना फिर तो सर मुश्किल है, क्योंकि उधर से राइड मिलती नहीं जल्दी, और सीएनजी भी कम थी मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि वहाँ से यहाँ वापस नहीं आना, मुझे एयरपोर्ट जाना है। मैंने कहा ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया होगी भाई। और वहाँ से भाई लोधी कॉलोनी से सेक्टर 25 वही 13-14 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं ले गया भाई वहाँ से 13-14 किलोमीटर वो। उसके बाद वहाँ से, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि 1-1.5 घंटा रुकना पड़ेगा, उसके बाद एयरपोर्ट चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो भाई वहाँ से नोएडा पड़ा मेरे को 33 किलोमीटर, वो मतलब 46 किलोमीटर की राइड पड़ गई मेरे को, ठीक है। और मैं, उन्होंने मेरे को कितने चार्ज दिए पैसे? 1,500 रुपये। तो भाई क्या गलत था बताओ? छोटी सी राइड अगर मैं नहीं मारता तो क्या पता मुझे ये राइड मिलती? नहीं मिलती भाई, नहीं मिलती। मैं ऑटो भाई वहाँ बैठा रह जाता। मैं परेशान हो गया था बिल्कुल, क्योंकि राइड कोई आ ही नहीं रही थी भाई। एक तो होता है कि राइड आती रहती है तो मालूम रहता है कि हाँ चलो भाई राइड आ रही है तो दिक्कत नहीं है। तो भाई छोटी सी राइड ने मेरा काम करवा दिया उस दिन, देख लो 3,000 रुपये काम हो गया था। तो भाई छोटी राइड भी आपको कब फ़ायदा दे जाए कुछ पता नहीं होता भाई। अब क्या है, नंबर ले लिया उन्होंने मेरा भाई, अब कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो भाई फ़ोन कर लेंगे, ठीक है। तो भाई अगर अच्छा कोई पैसेंजर लगता है, मतलब दिखता है, मतलब कि हाँ कि ये ठीक है, जेन्युइन है, तो उनसे पूछ सकते हो कि वापस चलना है या फिर कुछ भी। अगर कहीं जाना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या कहीं भी। तो भाई मैं ऐसे नंबर शेयर कर देता हूँ मतलब। और ये सही भी है भाई। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरा काम नहीं होता तो भाई फ़ोन कर लेते हैं लोग, चला जाता हूँ, 3 घंटे 4 घंटे की रेंटल मिल जाती है मान लो इस तरीके से। 2,000 अपना, 2,500, 1,500, 2,000 भी कर लिए तो कम थोड़ी है भाई। तो भाई काम करने के तरीके निकालने पड़ते हैं अपने अंदर से ही। बैठे रहे, देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, कोई ट्रिप नहीं आ रही, मान लो ये मेरा डिवाइस है, कोई ट्रिप नहीं आ रही। अब मैं परेशान हो जाऊँगा तो भाई क्या करूँगा? 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे वेट कर लूँगा। उसके बाद क्या होगा मन में कि चल चलते हैं घर यार, संडे है, वैसे भी क्या करना यार, वैसे भी जल्दी आ गया हूँ। तो भाई अपना काम ऐसा काम है, इसमें ना ही तो आप एक दिन में कुछ उखाड़ लोगे, और ना ही आप पूरे साल करके कुछ उखाड़ लोगे भाई। तो काम को काम की तरह करो।
एक टाइम सेट करो अपना कि 8 घंटे चलानी है, 10 घंटे चलानी है, 12 घंटे चलानी है, और इतने का टारगेट है मेरा, 3,000 रुपये का टारगेट है, 3,000 कर लेना है, उसके बाद घर भाग जाना है। कि ना तो मुझे ये इससे मतलब है कि काम चल रहा है तो भाई मैं 5,000 करूँ, 10,000 करूँ, क्या मतलब अगला दिन ख़राब करने से। मेरा तो भाई सेट है टाइम, 6 बजे से पहले पहले घर पे आ जाता हूँ। कल थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन कल की अर्निंग भी भाई 5,300 रुपये थी। उसमें से CNG कितनी, एक सिलेंडर मेरा गया CNG, क्योंकि रेंटल ट्रिप थी, इस चक्कर में CNG ज़्यादा लगी नहीं मेरी। तो भाई एक सिलेंडर मतलब वही 650 की CNG मेरी गई थी। बाकी आप प्रॉफिट तो निकाल सकते हो, क्योंकि इतने पढ़े लिखे आप लोग हो, तो कमेंट में बता देना मेरे पास कितने रुपये बच गए हैं। और बाकी टोल तो भाई MCD पास लेता हूँ मैं, तो भाई 100 रुपये वो लगे मान लो, तो मान लो 750 रुपये में भाई अर्निंग अपनी अच्छी खासी हो चुकी है। 750 रुपये अपना खर्चा था, बाकी तो प्रॉफिट आप निकाल के मुझे कमेंट कर देना। और भाई काम करने के तरीके ढूंढो, आप लोग भी यार काम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते यार। एक जगह खड़े होने से कुछ नहीं होता। छोटी राइड 100 रुपये की यार आ रही है, अगर मान लो 1 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर की भी है, तो यार 100 रुपये की आ रही है, तो वो 33 रुपये पर किलोमीटर पड़ गई है। ठीक है, मानता हूँ यार 15 मिनट खराब होती है, बट यहाँ पे 15-20 मिनट बैठे रहोगे, आधा घंटा बैठे रहोगे, कोई राइड नहीं आएगी, तो वो अच्छा है कि ये 100 रुपये अच्छे हैं। 100 रुपये से भी आप काम स्टार्ट करोगे तो वो अच्छा है भाई, मेरे तरीके से। इसलिए क्योंकि अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मान लो अभी तो मेरी खैर गाड़ी स्टार्ट है, AC चल रही है। अभी मैं वीडियो बंद हो जाएगी, बन जाएगी, उसके बाद फिर बंद कर दूंगा गाड़ी। कितना देर तक स्टार्ट कर सकता हूँ भाई, 1 घंटा। ठीक है, इससे ज़्यादा फिर मुझे खुद ही लगेगा कि अर्निंग नहीं हो रही यार, CNG फूक रही है फालतू की। तो भाई देखो, 100 रुपये की राइड मारोगे, 15 मिनट है, 15 मिनट तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट रहेगी, तो भाई AC की हवा तुम्हें लगेगी। ठीक है, तुम ठंडे रहोगे, तुम्हारा फ़ोन ठंडा रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा, काम करने में पॉजिटिव थिंकिंग आएगी भाई, पॉजिटिव वाइब आएगी। लेकिन आप लोग अगर सोचोगे 100 रुपये की राइड क्या करूँ, उसके बाद कोई राइड नहीं आ रही, फिर गाड़ी स्टार्ट करी, बंद करी, स्टार्ट करी, बंद करी, स्टार्ट करी, कितना देर तक कर लोगे, 1 घंटा, आधा घंटा। तो भाई पॉजिटिव तरीके से काम करो। 100 रुपये 200 रुपये नहीं देखे जाते हैं। हाँ, अगर 100 रुपये की राइड बज रही है, वो भी 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर है, तो भाई ऐसी राइड तो बेकार ही है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। जब 10 किलोमीटर मैं जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 100 रुपये, तो क्या फ़ायदा। हाँ, हालांकि 4 किलोमीटर तक के लिए ठीक है 100 रुपये, 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक के लिए छोटी गाड़ी की, भाई मैं एक्सल की बात नहीं कर रहा। एक्सल में तो अगर 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक की राइड आती है, तो वो 150 प्लस ही आती है भाई। तो भाई देखो, काम करने का तरीका बदलो, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। काम करो, काम बहुत है, बट ये है कि अभी थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन करने वाले अभी भी कर रहे हैं, 100 200 की बुकिंग मार के भी काम कर रहे हैं। तो अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव में रखो भाई, काम करोगे तो कुछ कर लोगे भाई, नहीं तो दिल्ली में तो भाई करोड़ों लोग आ चुके हैं अभी। थैंक यू सो मच।